हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और मेरी ओर से भी आपको एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने वाले हैं, ये चर्चा जिस विषय पर होगी उस विषय का नाम है शुभ मुहूर्त। जी हाँ, और ये शुभ मुहूर्त जो है नवंबर 2023 का है। तो प्रिय साथियों, आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको ये बताने जा रहे हैं कि नवंबर 2023 के इस महीने में जो आप अपने शुभ कार्य जैसे कि नवजात शिशुओं का नामकरण करना, बच्चों का मुंडन कराना, या फिर कोई नया वाहन या सेकंड हैंड वाहन खरीदना या बेचना चाहते हैं, या फिर गृह प्रवेश करना चाहते हैं, या नया व्यवसाय कोई आप आरंभ करना चाहते हैं, चाहे छोटे से छोटा व्यवसाय हो या फिर बड़े से बड़ा हो, एक रेहड़ी लगाने से लेकर कोई बड़ा कारखाना खोलने तक, या कोई शोरूम खोलने तक, या कोई आउटलेट खोलने तक, कोई भी छोटा बड़ा व्यवसाय बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए शुभ तारीखें चाहते हैं, वो भी बताएंगे आपको। शुभ विवाह की तारीखें बताएंगे इस नवंबर 2023 में। और फिर या फिर आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या कोई घर आदि खरीदना है, यानी कि जिसको हम इमूवेबल प्रॉपर्टी के नाम से जानते हैं इंग्लिश में, वो खरीदना चाहते हैं या उसकी सेल करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ तारीखें अगर आपको चाहिए, एवं या फिर उनके शुभ मुहूर्त के समय भूमि पूजन करना चाहते हैं। भाई, आपने प्रॉपर्टी परचेज कर ली और अब आप कुछ वहाँ पर प्रॉपर्टी पर लैंड परचेज किया और उसके बाद अब वहाँ पर कोई आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए पहले आप भूमि पूजन करते हैं, फिर उसका भूमि पूजन के साथ साथ मुहूर्त निकाला जाता है कि किस दिन से इसका कार्य शुरू किया जाए कंस्ट्रक्शन का, उसकी शुभ मुहूर्तों के समय और शुभ तारीख हैं। तो जो भी आपको अपने शुभ कार्य संपन्न करने होते हैं उनके विषय में हम सारी आपको मुहूर्त और उनकी तारीखें बताने जा रहे हैं। और ये भी बता दें कि जिन जिन कार्यों के शुभ मुहूर्त और उनकी तारीखों के विषय में हम आपको जानकारी देंगे नवंबर 2023 से संबंधित, उनके अलग अलग चार्ट भी हमारे स्क्रीन पर ठीक हमारे पीछे डिस्प्ले होते रहेंगे। यानी कि अगर कोई भी डेट हम किसी भी शुभ कार्य के लिए या उसका शुभ मुहूर्त का समय हम आपसे बताते हैं और कहीं वो आपके समझने में थोड़ा सा समस्या होती है, समझ नहीं पाते हैं, तो वो चार्ट के माध्यम से आप देख पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये हम आपकी सुविधा के लिए ऐसा करते हैं। तो साथियों, आपको ये भी बता दें कि कोई भी बड़ा कार्य जो होता है, शुभ कार्य, उसको हमें अपने शुभ तारीखों में, शुभ मुहूर्तों में ही उनको संपन्न करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य हम शुभ मुहूर्त में, शुभ तारीख में, शुभ तिथि में उसको संपन्न करते हैं तो उसके परिणाम भी हमें बहुत सुंदर प्राप्त होते हैं। जी हाँ, तो साथियों, आपके सभी उपरोक्त शुभ कार्य सही प्रकार से संपन्न हो सके और भविष्य में आपको उनके अच्छे परिणामों की, जैसा हमने कहा, प्राप्ति हो सके, तो आज की इस चर्चा के दौरान हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। हमारे इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यानपूर्वक अंत तक जरूर देखें, तभी आपको सारी जानकारी प्राप्त हो पाएगी इसके माध्यम से। और प्रिय साथियों, इस वीडियो को बनाने के पीछे विशेष रूप से हमारा यही उद्देश्य है इसके पीछे कि आपको एक ही वीडियो के द्वारा सभी जो मुख्य मुहूर्त होते हैं या मुख्य तौर पे शुभ कार्य जो होते हैं, उनके जो मुख्य मतलब शुभ मुहूर्त और उनकी तिथि होती हैं या उनका मुहूर्त का समय होता है, वो इस अकेले एक वीडियो के माध्यम से आपको सारी जानकारी उस विषय में प्राप्त हो पाए। आपको इधर उधर कहीं परेशान होना ना पड़े, इधर उधर आप समय अपना व्यर्थ ना करें, वेस्ट ना करें, एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अब आपको सबसे पहले हम ये बताएंगे, इसके विषय में बात करेंगे कि देखिए सर्वार्थ सिद्ध योग क्या होता है, उसके विषय में बात करेंगे। उसके बाद फिर बात करेंगे आपसे अमृत सिद्धि योग के विषय में कि अमृत सिद्धि योग किन शुभ कार्यों के लिए देखा जाना चाहिए। उसके बाद बात करेंगे रवि योग और फिर रवि पुष्य योग के विषय में कि इन जितने भी ये योग हैं इनमें कौन कौन से शुभ कार्य हमको करने चाहिए, तो इसके विषय में जानकारी हम आपको देंगे। तो इस माह गुरु पुष्य योग नहीं पड़ेगा साथियों, तो आइए शुरुआत करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में। सर्वप्रथम तो देखिए सर्वार्थ सिद्धि योग क्या चीज़ है और किन शुभ कार्यों के लिए हम देखते हैं, इसको हमें देखना चाहिए। तो साथियों, ये योग कुछ महत्वपूर्ण कार्य, मैं उनके नाम भी ले रहा हूँ आपसे। जैसे कोई
व्यापारिक या फिर कोई राजकीय अनुबंध आपने करना है। यानी कि व्यापारिक का मतलब कोई आप डील कर रहे हैं बिजनेस की किसी के साथ, वो फाइनल स्टेज पर या उस पर डॉक्यूमेंट्स पर जो आपके सिग्नेचर्स होने, उसके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है। राजकीय अनुबंध कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट के साथ कोई एग्रीमेंट कर रहे हैं, कोई आपका हो रहा है इस तरीके का, या किसी पार्टी के साथ कोई अनुबंध आप कर रहे हैं, उसके लिए भी सर्वार्थ सिद्धि योग उचित होता है देखना। और यानी किसी प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप किसी के साथ, चाहे कोई सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है, प्राइवेट है, या फिर किसी प्रकार की परीक्षा में आप बैठ रहे हैं, परीक्षा देना चाह रहे हैं, या फिर नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू देना चाहते हैं, या नौकरी में ज्वाइनिंग आपकी अपॉइंटमेंट हो गई है, ज्वाइनिंग करनी है, या फिर कोई इलेक्शन आदि लड़ना है तो उसके लिए आवेदन करना होता है, उसके लिए शुभ तारीख वो भी सर्वार्थ सिद्धि योग के द्वारा ही देखी जानी चाहिए। तो सामान की कोई खरीदारी कर रहे हैं, कुछ घर के जैसे वैल्यूएबल्स चीज़ें खरीदी जाती हैं घर के लिए, ऑर्नामेंट्स हैं या कुछ और चीज़ें हैं, या कोई चीज़ आप सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, यात्रा करना चाहते हैं तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग देखना चाहिए। किसी के ऊपर सू कर रहे हैं, मुकदमा कर रहे हैं, या कोई सवारी आदि भी खरीद रहे हैं, तो सवारी आदि खरीदने के लिए अलग से योग होते हैं दूसरे शुभ योग। लेकिन अगर वही योग सर्वार्थ सिद्धि योग और वो दोनों योग एक साथ पढ़ रहे हो तो सोने में सुहागा, तब आप उस समय पर सवारी परचेज करें। वस्त्र आदि खरीदने हैं तो भी सर्वार्थ सिद्धि योग देखा जाता है उसके लिए। तो ये जितने भी मैंने कार्य जो आपके साथ जिनका भी मैंने चर्चा किया है, ये सारे कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जा सकते हैं। लेकिन इस बात का विशेष ध्यान रखना होगा कि गुरु या शुक्र ग्रह, इन दोनों में से या ये दोनों ग्रह अस्त ना हो उस पीरियड में, जबकि नवंबर में ऐसी बात नहीं है, ना तो गुरु ना ही शुक्र अस्त नहीं होंगे। और ये भी आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, या फिर अधिमास या मलमास या पुरुषोत्तम मास ना चल रहा हो तो वो समाप्त हो चुका है, वो भी नवंबर के महीने में नहीं है, ये भी हम आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे। तभी सर्वार्थ सिद्धि योग का आप चयन कर सकते हैं। तो इनमें से कुछ भी नहीं है ऐसा तो आप आसानी से सर्वार्थ सिद्धि योग का चयन नवंबर के महीने में कर सकते हैं। वैसे इस माह ना तो अधिमास से, जैसा मैंने कहा, ना ही को गुरु और शुक्र अस्त होंगे। इन सब चीज़ों से आपको इनके विषय में विचार करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो आइए अब हम आपको वो सर्वार्थ सिद्धि योग की जो तारीखें हैं नवंबर के महीने में और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त के समय की जानकारी अब आपको हम दे रहे हैं। प्रिय साथियों, अब हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग नवंबर 2023 में किस दिन पड़ेगा, कौन कौन सी वो तारीखें होंगी और उन तारीखों में शुभ मुहूर्त समय अवधि क्या रहेगी, अब हम ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं। वैसे तो ठीक हमारे पीछे स्क्रीन पर भी चार्ट डिस्प्ले किया गया है आपकी सुविधा के लिए। अगर कोई भी डेट आप नहीं समझ पाते हैं जो हमारे द्वारा बोली जाती है तो वो चार्ट से भी आप उसकी जानकारी ले सकते हैं। तो सबसे पहली जो नवंबर के महीने में सर्वार्थ सिद्धि योग की डेट है वो 3 नवंबर 2023 में है, शुक्रवार का दिन है। और उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि सर्वार्थ सिद्धि योग की प्रातः 5:57 से आरंभ होकर के 4 नवंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बनी रहेगी। इसके बाद 5 नवंबर 2023 दिन रविवार होगा। उस दिन सूर्योदय से ये आरंभ हो जाएगा शुभ मुहूर्त इसका, 5 नवंबर को सर्वार्थ सिद्धि योग का, और 5 नवंबर की प्रातः 10:29 तक ही रहेगा, यानी कि सूर्योदय होने से कुछ घंटों तक। और फिर इसके बाद 11 नवंबर 2023 को शनिवार का दिन होगा। उस दिन ये सर्वार्थ सिद्धि योग शनिवार की रात्रि 11 नवंबर को रात्रि के 1:47 से आरंभ होगा और 12 नवंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक रहेगा, यानी रात्रि में ही रहेगा। फिर इसके बाद 13 नवंबर को 2023 दिन सोमवार होगा। उस दिन ये रात्रि के 3:23 से लेके और 14 नवंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक रहेगा, यानी कि उस दिन भी ये रात्रि में ही रहेगा। फिर ये 18 नवंबर 2023 को शनिवार का दिन होगा। उस दिन ये रात्रि के 12:07 से आरंभ हो जाएगा सर्वार्थ सिद्धि योग का शुभ मुहूर्त, और ये 19 नवंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। फिर ये 23 नवंबर सन 2023 दिन गुरुवार को शाम के 5:16 से आरंभ होकर के 25 नवंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद फिर ये 27 नवंबर को
27 नवंबर 2023 दिन सोमवार, उस दिन ये दोपहर 1:36 से आरंभ होगा सर्वार्थ सिद्धि योग और 28 नवंबर की प्रातः सूर्योदय होने तक बना रहेगा। इसके बाद ये फिर 29 नवंबर 2023 दिन बुधवार को सूर्योदय होने से ही ये आरंभ हो जाएगा इसका मुहूर्त सर्वार्थ सिद्धि योग का, और फिर ये 29 नवंबर की दोपहर के 1:59 तक रहेगा सूर्योदय होने से लेकर उसी दिन 29 नवंबर को। और अंतिम जो डेट है वो 30 नवंबर है सर्वार्थ सिद्धि योग की। उस दिन गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार होगा। उस दिन ये शाम को 3:02 से आरंभ होकर के 1 दिसंबर की शाम 4:41 तक बना रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग पड़ेगा। तो आपको जो हमने ये बताया है समय और तिथि डेट, इसके अनुसार आप अपने शुभ कार्य सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं नवंबर के महीने में। अब नंबर 2 बात करेंगे अमृत सिद्धि योग को लेके कि अमृत सिद्धि योग क्या है और अमृत सिद्धि योग में कौन से वो शुभ कार्य हैं बड़े जो हमको करने चाहिए। तो हमारी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सर्वार्थ सिद्धि योग में संपन्न किए जाने वाले शुभ कार्यों के अतिरिक्त प्रेम विवाह करना या फिर विदेश की यात्रा अगर आप करना चाहते हैं तो वो भी अमृत सिद्धि योग में ही करनी चाहिए, तथा किसी कार्य की अगर आप सिद्धि कराने के लिए कोई धार्मिक बड़ा अनुष्ठान करना चाहते हैं उसको भी अमृत सिद्धि योग से ही आरंभ करना चाहिए। यदि सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग एक ही दिन में एक ही समय पर पड़ते हैं तो ये फिर बहुत अधिक शुभ परिणाम देते हैं। परंतु अमृत सिद्धि योग के दिन बेशक चाहे उस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी क्यों ना हो, दोनों योग एक साथ और एक समय में एक दिन में ही क्यों ना पड़ रहे हों, लेकिन कुछ ऐसी तिथि हैं कि जिनको वर्जित माना गया है। और वो कौन सी तिथि हैं? पंचमी तिथि से लेके लगातार एकादशी तक, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी और एकादशी, इनमें से कोई भी एक तिथि अगर सर्वार्थ सिद्धि या अमृत सिद्धि योग के दिन पड़ती है, बेशक चाहे उस दिन सर्वार्थ सिद्धि और अमृत सिद्धि योग दोनों ही क्यों ना पड़ रहे हों, दोनों के शुभ समय एक क्यों ना हो, लेकिन अगर इन तिथि में से कोई एक तिथि पड़ गई तो आपको शुभ कार्य नहीं करने चाहिए, फिर वो शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि इन तिथि को शुभ नहीं माना गया है सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्धि योग में करने के जो शुभ कार्य करने वाले हैं उनके लिए। तो इन बातों का भी ध्यान रखना है। उदाहरण के तौर पर जैसे रविवार का दिन हुआ, हस्त नक्षत्र हुआ तो अमृत सिद्धि योग बन गया, या फिर सोमवार का दिन हुआ, उस दिन मृगशिरा मान लीजिए नक्षत्र हुआ तो भी अमृत सिद्धि योग बना। परंतु यदि रविवार के दिन पंचमी तिथि और सोमवार को षष्ठी तिथि पड़ गई, या ये कहें कि रविवार और सोमवार को पंचमी तिथि से लेके एकादशी तिथि के बीच में कोई सी भी एक तिथि पड़ गई, तो फिर इन तिथि में सर्वार्थ सिद्ध और अमृत सिद्धि योग दोनों को दूषित माना जाएगा साथियों। फिर आपको उस दरमियान अपने शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि ये अमृत सिद्धि योग जो है नवंबर 2023 में किस दिन किस तारीख को पड़ेगा और उसकी समय अवधि क्या रहेगी मुहूर्त की। एक ही तारीख निकल रही है, एक ही डेट निकल रही है अमृत सिद्धि योग की नवंबर के महीने में, सिर्फ मात्र वो है 24 नवंबर सन 2023, दिन शुक्रवार का होगा। और ये इसका जो मुहूर्त का समय है अमृत सिद्धि योग का, वो प्रातः सूर्योदय होने से आरंभ हो जाएगा और शाम के 4:01 तक बना रहेगा। अब हम बात करेंगे प्रिय साथियों रवि योग के विषय में कि ये रवि योग क्या है, रवि योग में कौन से वो कार्य किए जाने चाहिए जिनके हमको शुभ परिणाम प्राप्त हो। तो प्रिय साथियों रवि योग में, रवि योग का मतलब ये होता है कि कोई भी शुभ कार्य के लिए जब देखा जाता है शुभ मुहूर्त, तो उसमें कोई भी शुभ मुहूर्त जब निकाला जाता है, शुभ तिथि निकाली जाती है, तो उसमें कई चीज़ें एक साथ देखी जाती हैं, तब उन जाकर के कोई शुभ मुहूर्त निकलता है या शुभ तारीख निकलती है। जैसे कि आपके एक एग्जाम्पल के तौर पे तिथि ली जाती है, तिथि कौन सी है, वार कौन सा पड़ रहा है, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, और नक्षत्र कौन सा, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है किसी भी शुभ कार्य के लिए। तो जो भी उसके लिए उपयुक्त होते हैं सारी चीज़ें, तिथि, वार, नक्षत्र आदि जो भी चीज़ें हैं, तभी वो मुहूर्त निकलता है उस तारीख का। अगर उनमें से एक में भी वो चीज़ कमी है, यानी कि तिथि सही नहीं है या वार सही नहीं है या नक्षत्र में सही नहीं है या कुछ और चीज़ सही नहीं,
तो फिर उस दिन का मुहूर्त और उस दिन की शुभ तिथि नहीं निकाली जाती है। लेकिन ये रवि योग की जो खासियत है, विशेषता है, वो यही है कि मान लीजिए कि किसी चीज़ का भी आप शुभ मुहूर्त निकाल रहे हैं और उसमें तिथि के कारण या वार के कारण या नक्षत्र के कारण कोई कुयोग पैदा हो रहा है, शुभ मुहूर्त नहीं निकल पा रहा है, लेकिन अगर उसी दिन उसी समय पर रवि योग पड़ रहा है तो ये फिर जो दोष है जिसकी वजह से वो शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा है, तिथि की कमी के कारण या वार की या नक्षत्र की या कुछ और दूसरी, तो ये इन सभी कुयोगों को दूर कर देता है अगर रवि योग भी उसी दिन उसी समय पर पड़ रहा है। सामान्य तौर पर वैसे रवि योग में क्या किया जाता है? अन्नदान अगर आप करना चाहते हैं तो रवि योग में जरूर करना चाहिए। अगर अन्नदान रवि योग में किया जाएगा तो उसके बड़े शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, पुण्य बहुत जबरदस्त पुण्य मिलता है। इसी प्रकार गौदान भी अगर आप करना चाहते हैं तो रवि योग में कीजिएगा, हमेशा उसके बहुत शुभ परिणामों की प्राप्ति होती है जातक को। यदि आप कोई जमीन आदि दान करना चाहते हैं तो रवि योग में कीजिए। और यदि आप कोई गवर्नमेंट किसी डिपार्टमेंट में हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, आपका कोई प्रमोशन हुआ है कहीं या आपकी ट्रांसफ़र हो रही है तो वहाँ पर आपको ज्वाइन करना है, या कोई भी नया आपको कोई असाइनमेंट मिला है या कोई पद की प्राप्ति हुई है, उस पर आपने विराजमान होना है, अपना नई जिम्मेदारियों को संभालना है, ऐसे कार्यों के लिए भी रवि योग देखा जाता है। तो प्रिय साथियों, रवि योग नवंबर 2023 में कौन कौन सी वो शुभ तारीख होंगी जिसमें ये पड़ेगा और उन शुभ तारीखों में जो शुभ मुहूर्त की समय अवधि होगी, अब हम वो जानकारी आपको दे रहे हैं। ठीक हमारे पीछे रवि योग से संबंधित जो चार्ट है वो भी डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन पर, उसमें भी आप देख सकते हैं। तो पहला जो डेट है रवि योग की वो 3 नवंबर सन 2023 है, दिन शुक्रवार होगा। प्रातः 5:57 से आरंभ होकर के 4 नवंबर की प्रातः 7:57 तक रवि योग रहेगा। इसके बाद 3 नवंबर के बाद 16 नवंबर सन 2023 दिन गुरुवार, उस दिन रात्रि के 3:01 से आरंभ होकर के 17 नवंबर की रात्रि के 2:17 तक ये रहेगा रवि योग। फिर ये 18 नवंबर को शनिवार के दिन रात्रि के 1:17 से आरंभ होकर के 19 नवंबर की रात्रि के 12:07 तक रहेगा। और फिर ये अगला रवि योग 21 नवंबर 2023 को मंगलवार के दिन रात्रि के 8:01 से लेकर 23 नवंबर की शाम को 5:16 तक बना रहेगा। और अंतिम रवि योग जो पड़ेगा नवंबर 2023 में वो पड़ेगा 25 नवंबर को, दिन शनिवार होगा उस दिन, और रवि योग उस दिन शनिवार के दिन 25 नवंबर को दोपहर 2:56 से आरंभ होकर के 26 नवंबर की दोपहर 2:06 तक ये रहेगा। तो ये थी वो रवि योग से संबंधित पढ़ने वाली शुभ तारीखें जिनमें वो रवि योग पड़ेगा, कब से कब तक पड़ेगा, ये सारी जानकारी हम आपको उपलब्ध करा चुके हैं। अब हम नंबर 4 बात करेंगे कि रवि पुष्य योग क्या होता है। अभी हमने रवि योग के विषय में आपको बताया है, अब हम आपके साथ जानकारी साझा करने जा रहे हैं रवि पुष्य योग के विषय में कि ये रवि पुष्य योग क्या है और इनमें क्या किया जाना चाहिए। प्रिय साथियों, रवि पुष्य योग हर महीने नहीं पड़ता है, बहुत कम पड़ता है ये रवि पुष्य योग। और इसमें किया क्या जाना चाहिए, तो इसमें सबसे बड़ा कार्य रवि पुष्य योग में जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि कोई जड़ी बूटी आप लाते हैं किसी औषधि को तैयार करने के लिए या औषधि तैयार करते हैं, वो आप रवि पुष्य योग में करें। तथा औषधि तैयार करने के साथ साथ अगर वो औषधि रवि पुष्य योग में ही किसी विशेष रोग के लिए रोगी को दी जाती है तो उसके भी बड़े शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। वो औषधि एक तरीके से बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देती है। और इसके अतिरिक्त कोई आपने यंत्र सिद्ध करना है, कोई मंत्र सिद्ध करना है या तंत्र आदि कोई सिद्ध करना है, या उसमें भी ये योग जो है रवि पुष्य योग में अगर किया जाए वो आरंभ ऐसे कार्य, तो उनके बड़े अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे ही कार्यों के लिए रवि पुष्य योग को देखा जाता है। रवि पुष्य योग नवंबर में एक ही दिन पड़ेगा साथियों, वो होगी 5 नवंबर 2023, दिन रविवार होगा। और उस दिन रवि पुष्य योग सूर्य उदय से आरंभ हो जाएगा 5 नवंबर को
और प्रातः 10:29 तक ही रहेगा, कुछ घंटों के लिए। तो ये थी जानकारी रवि पुष्य योग से संबंधित। अब हम पॉइंट नंबर 6 लेंगे कि यदि आप अपने लिए कोई वाहन का आदि खरीदना चाहते हैं, चाहे नया या सेकंड हैंड, या अपना वाहन सेल करना चाहते हैं, क्योंकि वाहन सेल करना है तो उसके अच्छे पैसे मिल जाएं, हर कोई यही चाहता है कि अपनी चीज़ के पैसे अच्छे मिलें उसको। तो अगर आप उसको शुभ दिन शुभ मुहूर्त में करेंगे तो आपके लिए उसके अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, और उसके बेचने से जो धन आपको प्राप्त होगा वो भी किसी अच्छे कार्य में ही उसका उपयोग आप कर पाएंगे। मुहूर्त का यही मतलब होता है। तो वाहन खरीदने या बेचने के लिए जो शुभ तारीखें हैं नवंबर 2023 में, अब हम उनके विषय में आपको जानकारी दे रहे हैं। यूँ तो चार्ट भी पीछे डिस्प्ले हो रहा है कि कौन कौन सी डेट पड़ रही है नवंबर में वाहन खरीदने के लिए शुभ तारीखें, उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है। आप चार्ट के द्वारा भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली डेट है 1 नवंबर 2023 में, बुधवार का दिन होगा। उस दिन ये रात के 9:19 से शुरू होकर के मुहूर्त समय 2 नवंबर की प्रातः 4:36 तक रहेगा। एक तरीके से देखा जाए तो रात्रि में ही है। फिर ये 3 नवंबर को शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन ये प्रातः 6:34 से आरंभ होकर रात्रि के 11:07 तक रहेगा, यानी पूरा दिन रहेगा। फिर ये 5 नवंबर को 2023 को दिन रविवार होगा। उस दिन भी ये प्रातः 6:36 से आरंभ होकर के प्रातः 10:29 तक रहेगा, कुछ घंटों के लिए। फिर ये 10 नवंबर को शुक्रवार के दिन दोपहर 12:35 से आरंभ होकर के 11 नवंबर की प्रातः 6:40 तक बना रहेगा। इसके बाद 19 नवंबर को रविवार के दिन प्रातः 6:46 से आरंभ होकर के प्रातः 7:23 तक रहेगा। फिर ये 20 नवंबर को आरंभ होगा, सोमवार का दिन होगा। उस दिन प्रातः 6:47 से वाहन खरीदारी के शुभ मुहूर्त का समय जो आरंभ होगा 20 नवंबर सोमवार के दिन प्रातः 6:47 से लेकर 21 नवंबर की रात्रि के 3:16 तक रहेगा ये योग। इसके बाद 23 नवंबर 2023 को गुरुवार का दिन होगा, बृहस्पतिवार का दिन होगा। उस दिन ये योग शाम को 5:16 से आरंभ होकर के रात्रि के 9:01 तक रहेगा। और इसके बाद फिर ये 27 नवंबर को सोमवार का दिन होगा और रात्रि को 1:35 से आरंभ होकर के 28 नवंबर की शाम के 6:54 तक रहेगा। ये कहा जा सकता है कि 28 नवंबर को लगभग पूरे दिन रहेगा, शाम के 6:54 तक, 27 की रात्रि से आरंभ होकर के। साथियों, अब हम आपके साथ बात करेंगे, ये तो हमने जानकारी दी आपको वाहन खरीदने के लिए जो शुभ तारीखें आपको चाहिए होती हैं, या वाहन बेचने के लिए या खरीदने के लिए जो भी शुभ तारीखें उपलब्ध हैं नवंबर 2023 में, हमने उनकी जानकारी आपको दी है। अब आगे बात करेंगे कि नवजात शिशुओं का यदि आप नामकरण संस्कार इस नवंबर 2023 में करना चाहते हैं तो फिर उनके लिए वो कौन सी शुभ तारीखें होंगी और उन शुभ तारीखों में शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी। अब हम ये जानकारी आपको देने जा रहे हैं, नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की शुभ तारीखें और उनके शुभ मुहूर्त के समय। तो 1 नवंबर 2023 को बुधवार का दिन होगा और इसका जो मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार का, वो प्रातः 6:36 से आरंभ होकर के 2 नवंबर की प्रातः 4:36 तक रहेगा। फिर ये 5 नवंबर को रविवार के दिन प्रातः 6:39 से आरंभ होकर के प्रातः 10:29 तक रहेगा। इसके बाद ये 9 नवंबर 2023 को गुरुवार का दिन होगा। उस दिन ये रात्रि के 9:57 से लेकर 11 नवंबर की रात्रि के 12:08 तक रहेगा। फिर ये 14 नवंबर 2023 को मंगलवार का दिन होगा। उस दिन रात्रि के 3:23 से ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा नामकरण का, और 15 नवंबर की प्रातः 6:46 तक बना रहेगा। इसके बाद 18 नवंबर सन 2023 दिन शनिवार का होगा। उस दिन भी ये रात्रि के 1:17 से मुहूर्त आरंभ होकर के 20 नवंबर की रात्रि के 9:26 तक रहेगा। आगे ये फिर 22 नवंबर 2023 दिन बुधवार होगा। उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय नामकरण का आरंभ होगा शाम के 6:37 से लेकर 25 नवंबर की प्रातः 6:55 तक रहेगा ये मुहूर्त का समय।
नामकरण के। आगे फिर ये डेट पड़ रही है 27 नवंबर 2023, दिन सोमवार होगा। उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय 27 नवंबर को सोमवार के दिन दोपहर 1:35 से लेके 28 नवंबर की प्रातः 6:57 तक ये शुभ मुहूर्त का समय रहेगा नामकरण के। और इस नवंबर 2023 में जो अंतिम तारीख रहेगी वो 29 नवंबर रहेगी। उस दिन बुधवार का दिन होगा। शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होगा प्रातः 6:58 से लेके दोपहर के 1:59 तक। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि जिनमें आप अपने नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी सोच विचार के। अब हम आगे बात करेंगे कि यदि ऐसे बहुत से जातक होते हैं, उनकी हमारे पास फ़ोन कॉल्स भी आती हैं कि गुरुजी हमने अपना नया काम शुरू करना है, या तो न्यू स्टार्टअप है या कोई भी छोटा काम, बड़ा काम, मध्यम काम होता है, छोटा बड़ा काम नहीं होता। तो कोई भी आप नया व्यापार अपना आरंभ करना चाहते हैं नवंबर 2023 में, तो उसके लिए आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी शुभ तारीखें होंगी जिसमें आप वो कार्य अपना उसका श्री गणेश कर सकें, शुभारंभ कर सकें। और फिर उन शुभ तारीखों में शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या रहेगी कि जिसमें आप अपना शुभ कार्य आरंभ कर सकें, यानी कि व्यवसाय आरंभ कर सकें। तो आइए अब हम आपको वो डेट्स देने जा रहे हैं। ठीक पीछे हमारे चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है, उन पर भी उस चार्ट में भी ये जो डेट्स हैं, शुभ तारीख जो हैं, ऑस्पिशियस डेट्स जो हैं, या फिर शुभ मुहूर्त के जो समय हैं, उसमें भी ये चीज़ आप उसके द्वारा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चार्ट के द्वारा, जो कि ठीक हमारे पीछे डिस्प्ले हो रहा है। ये आपकी सहूलियत के लिए हम ऐसा करते हैं। तो साथियों, सबसे पहली डेट जो पड़ रही है आपके अपना नया व्यवसाय व्यापार आरंभ करने के लिए नवंबर 2023 में, वो 4 नवंबर है, शनिवार का दिन है। उस दिन पूरे शनिवार के दिन में 3 मुहूर्त के समय निकल रहे हैं अलग अलग। प्रातः पहला है 11:59 से लेके दोपहर के 1:43 तक। फिर उसके बाद शाम को 4:35 से लेके शाम के 5:14 तक। और तीसरा शुभ मुहूर्त का समय रहेगा शाम के 6:34 से लेके रात्रि के 10:21 तक। ये 3 शुभ मुहूर्त के समय अलग अलग हैं 4 नवंबर को। इसमें से आप किसी भी शुभ मुहूर्त में अपना कार्य आरंभ कर सकते हैं पूजा संपन्न करके। 5 नवंबर 2023 को दिन रविवार होगा। उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 9:53 से लेके प्रातः 10:29 तक ही रहेगा, बहुत कम समय के लिए। फिर इसके बाद 9 नवंबर 2023 दिन गुरुवार होगा। उस दिन जो ये योग होगा वो शाम को 6:01 से आरंभ होकर के रात्रि के 10:01 तक ही रहेगा, कुछ ही घंटों के लिए। इसके बाद अगली जो शुभ तारीख आएगी नवंबर में, वो आएगी 10 नवंबर 2023, शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन जो मुहूर्त के समय है वो 3 अलग अलग मुहूर्त के समय हैं पूरे दिन में। पहला तो रहेगा प्रातः 6:39 से लेके प्रातः 7:15 तक। उसके बाद दूसरा जो शुभ योग आरंभ होगा, शुभ मुहूर्त, वो प्रातः 9:33 से लेकर दोपहर के 1:19 तक। और तीसरा जो शुभ मुहूर्त का समय रहेगा वो शाम के 4:12 से लेके रात्रि के 9:57 तक। इसके बाद अगली जो शुभ तारीख है वो 11 नवंबर है 2023, दिन शनिवार है। उस दिन 2 मुहूर्त निकल रहे हैं पूरे दिन में, प्रातः 6:40 से लेके प्रातः 7:11 तक। और दूसरा जो योग रहेगा मुहूर्त का, शुभ मुहूर्त का समय रहेगा, वो प्रातः 10:24 से लेकर दोपहर के 1:15 तक। इसके बाद साथियों अगली जो डेट है वो 18 नवंबर है 2023, उस दिन शनिवार होगा। उस दिन भी 3 मुहूर्त के समय अलग अलग निकल रहे हैं पूरे दिन में। पहला मुहूर्त का जो समय है प्रातः 7:09 से लेकर प्रातः 8:56 तक। और दूसरा जो मुहूर्त का समय है 18 नवंबर को, वो दोपहर के 12:37 से लेकर दोपहर के 12:48 तक। और तीसरा जो शुभ मुहूर्त का समय है शाम 5:16 से लेकर रात्रि के 9:26 तक। तो साथियों अगली जो शुभ तारीख रहेगी आपको अपना नया व्यवसाय आरंभ करने के लिए, वो 22 नवंबर 2023 रहेगी। उस दिन बुधवार होगा।
और ये मुहूर्त का समय रहेगा उस दिन शाम के 6:37 से लेकर रात्रि के 9:10 तक। इसके बाद फिर 23 नवंबर 2023 को गुरुवार होगा, बृहस्पतिवार। उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 6:50 से लेकर प्रातः 8:42 तक रहेगा। फिर 24 नवंबर को शुक्रवार के दिन प्रातः 6:51 से शुभ मुहूर्त का समय आरंभ होकर के प्रातः 8:38 तक रहेगा, मात्र कुछ ही घंटों के लिए। और इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है वो 25 नवंबर है। उस दिन शनिवार होगा। उस दिन दो मुहूर्त के समय अलग अलग निकल रहे हैं पूरे दिन में। पहला जो शुभ मुहूर्त है वो प्रातः 6:24 से लेकर के प्रातः 8:34 तक, और फिर दूसरा शुभ मुहूर्त का समय भी प्रातः 10:38 से लेकर प्रातः 11:29 तक। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख है वो 27 नवंबर 2023 है, सोमवार का दिन होगा। उस दिन ये मुहूर्त का समय शाम को 4:40 से आरंभ होकर के शाम के 8:50 तक रहने वाला है। और अंतिम तारीख इस महीने की, नवंबर की, नया व्यापार आरंभ करने के लिए वो रहेगी 29 नवंबर 2023, दिन होगा बुधवार। उस दिन दो मुहूर्त हैं अलग अलग। एक तो प्रातः 6:54 से लेके 6:54 से लेके प्रातः 8:18 तक, और दूसरा जो शुभ मुहूर्त का समय रहेगा इसी दिन 29 नवंबर को, बुधवार के दिन, वो प्रातः 10:22 से लेके दोपहर के 12:05 तक रहेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी नवंबर के महीने में पड़ने वाली वो शुभ तारीख है। और उन तारीखों में पड़ रहे शुभ मुहूर्त के जो समय है, उनकी समय अवधि है, जो कि आपके नए व्यवसाय के लिए बहुत उपयुक्त हैं, जिसमें आप अपना नया व्यवसाय आरंभ कर सकते हैं नवंबर के महीने में। यह वो तिथि और हमने डेट, यानी कि डेट, और हमने उनमें पड़ने वाले समय की जानकारी आपको अभी दी है। अब हम आगे बात करेंगे कि आप अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी। उसके लिए नवंबर में अगर आप ये शुभ कार्य करना चाहते हैं तो कौन सी शुभ तारीख में करें, या फिर उस शुभ तारीख में पड़ने वाला जो शुभ मुहूर्त का समय है वो क्या रहेगा जिसमें आपको ये कार्य करना चाहिए, शुभ कार्य, प्रॉपर्टी खरीदने का या घर खरीदने का, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर आप लेना चाहते हैं या बेचना चाहते हैं। तो उसके लिए 4 डेट्स निकल रही हैं पूरे नवंबर में। पहली जो डेट है, शुभ तारीख, वो 2 नवंबर 2023 गुरुवार का दिन है। उस दिन ये प्रातः 5:57 से लेकर 4 नवंबर की प्रातः 6:34 तक रहेगा। इसके बाद 16 नवंबर सन 2023 को भी गुरुवार का दिन होगा। उस दिन भी ये प्रातः 6:44 से लेकर 17 नवंबर की रात्रि को 1:17 तक बना रहेगा। इसके बाद जो अगली शुभ तारीख होगी प्रॉपर्टी खरीदने या बेचने के लिए, वो 23 नवंबर 2023 दिन बृहस्पतिवार होगा। उस दिन भी शाम को 5:16 से ये शुभ योग आरंभ होगा, मुहूर्त का समय, और 24 तारीख की, यानी कि 24 नवंबर की शाम 4:01 तक बना रहेगा। अंतिम जो डेट होगी नवंबर 2023 की, वो 30 नवंबर होगी। उस दिन भी गुरुवार होगा, और उस दिन शुभ मुहूर्त का समय शाम को 3:01 से आरंभ होकर के 1 दिसंबर की प्रातः 6:56 तक बना रहेगा। ये थी वो 4 शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की अवधियां, जिनमें आप अपने लिए प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या अपनी प्रॉपर्टी को बेच सकते हैं। अंत में बात करेंगे भूमि पूजन, यानी कि प्रॉपर्टी तो अब आपने परचेज कर ली, अपने लिए लैंड भी आपने परचेज कर ली। अब आप वहाँ पर कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं या कोई घर बनवाना चाहते हैं, कोठी बंगलो जो भी, या कॉमर्शियल पर्पज से बनवाना, कोई भी कंस्ट्रक्शन आप स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है। वो भी शुभ तारीखों में, शुभ मुहूर्त समय में किया जाता है, तभी से ही फिर वो कार्य आरंभ किया जाता है कंस्ट्रक्शन का। तो भूमि पूजन अगर आप करना चाहते हैं या अपने लिए गृह निर्माण करना चाहते हैं, उनके लिए शुभ तारीखें क्या रहेंगी नवंबर के महीने में, और उसमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के समय अवधि क्या रहेगी। तो मेरे प्रिय साथियों, भूमि पूजन या घर का निर्माण करना है या किसी भी बिल्डिंग आप कोई बनाना चाहते हैं, उसके लिए नवंबर के महीने में 2 शुभ तारीखें निकली हैं। एक है 23 नवंबर 2023 दिन गुरुवार। उस दिन प्रातः 7:21 से मुहूर्त का समय आरंभ होकर के रात्रि के 9:12 तक रहेगा, यानी कि पूरे दिन ही रहेगा। इसके बाद जो दूसरी शुभ तारीख है वो रहेगी 24 नवंबर 2023। उस दिन शुक्रवार का दिन होगा, और प्रातः 7:22 से शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के उस दिन भी रात्रि के 9:08 तक रहेगी,
यानी कि दोनों तारीखों में 23 भी हो 24 हो, प्रातः से ये शुरू होकर के रात्रि तक ही रहेगा, लगभग 9 बजे के आसपास तक। तो आपके लिए पूरा दिन है, दोनों दिन आप भूमि पूजन भी करा सकते हैं और कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करा सकते हैं भूमि पूजन के उपरांत। अब आगे बात करेंगे गृह प्रवेश। यदि आप करना चाहते हैं, घर आपने ले लिया, परचेज कर लिया, अब आप उसमें प्रवेश करना चाहते हैं, तो घर प्रवेश के लिए यानी गृह प्रवेश के लिए नवंबर के महीने में 2023 में कौन कौन सी वो शुभ तारीख हैं जिसमें आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, और उन तारीखों में फिर वो शुभ मुहूर्त कौन कौन से हैं, कितने बजे से कितने बजे तक के हैं कि जिसमें आप ये कार्य कर सकते हैं। तो मेरी प्रिय साथियों, मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, जो पहली डेट पड़ रही है नवंबर के महीने में गृह प्रवेश के लिए शुभ तारीख, वो 22 नवंबर 2023, उस दिन बुधवार का दिन है। और ये गृह प्रवेश का जो शुभ मुहूर्त का समय है उस दिन शाम 6:37 से लेकर 23 नवंबर की रात्रि के 9:04 तक रहेगा। इसके बाद फिर ये 27 नवंबर 2023 को सोमवार का दिन होगा। उस दिन ये दोपहर 2:47 से आरंभ होकर के 28 नवंबर की प्रातः 6:52 तक बना रहेगा। इसके बाद फिर 29 नवंबर सन 2023 शुभ तारीख है गृह प्रवेश के लिए, बुधवार का दिन है। उस दिन ये शुभ मुहूर्त का समय प्रातः 6:54 से लेकर के दोपहर के 1:59 तक बना रहेगा। अब साथियों, बात करेंगे कि इस नवंबर 2023 में जिन परिवारों में विवाह संपन्न किया जाना है, अपने परिजनों में से किसी भी परिवार के सदस्य का शुभ विवाह आप संपन्न करना चाहते हैं नवंबर के महीने में, और आप ये भी चाहते होंगे कि भाई उसके लिए शुभ तारीख क्या है जानना, और उन शुभ तारीखों में वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है जिसमें कि फेरे लिए जा सकें, विवाह संपन्न हो सके, तो आपको बताना चाहेंगे कि नवंबर 2023 में 4 शुभ तारीखें निकल रही हैं। पहली है 23 नवंबर 2023, गुरुवार का दिन है उस दिन, और उस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा विवाह का रात्रि के 9:01 से लेके 24 नवंबर की प्रातः 6:51 तक। दूसरी शुभ तारीख रहेगी विवाह के लिए 27 नवंबर 2023, उस दिन सोमवार का दिन रहेगा, और उस दिन दोपहर को 1:35 से शुभ मुहूर्त आरंभ होकर के 28 नवंबर की प्रातः 6:54 तक बना रहेगा। तीसरी शुभ तारीख विवाह के लिए रहेगी नवंबर के महीने में 28 नवंबर 2023, उस दिन मंगलवार होगा, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 6:54 से लेके 29 नवंबर की प्रातः 6:54 तक। और अंतिम शुभ तारीख विवाह संपन्न करने के लिए 29 नवंबर रहेगी, दिन बुधवार होगा। उस दिन शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी प्रातः 6:54 से ही आरंभ होगी, लेकिन रहेगी मात्र दोपहर के 1:59 तक ही, कुछ घंटों के लिए रहेगा ये। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिसमें आप अपने परिजनों का या जो भी पारिवारिक मेंबर हैं, सदस्य हैं, फैमिली मेंबर, किसी की भी शादी आप विवाह संपन्न करना चाहते हैं तो इन शुभ तारीखों में नवंबर के महीने में और इन शुभ मुहूर्तों में संपन्न कर सकते हैं बिना किसी सोच विचार के। अब हम आपको बताएंगे साथियों अंत में कि मुंडन यदि आप कराना चाहते हैं अपने बच्चों का मुंडन संस्कार, तो देखिए मुंडन संस्कार के लिए नवंबर के महीने में, नवंबर 2023 में कोई भी शुभ मुहूर्त या शुभ तारीख उपलब्ध नहीं है। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो जानकारी जिसमें शुभ मुहूर्त जो है ये शुभ कार्यों के लिए है, और अलग अलग शुभ कार्य जो हैं कौन नवंबर 2023 में किन किन शुभ तारीखों में करना आपके लिए शुभ रहेगा, अच्छे परिणामों की प्राप्ति आपको हो पाएगी। हमने इतनी ये सब मेहनत के साथ ये तैयार किया है, आपके लिए किया है, और हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये चर्चा हमारी पसंद आई है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि वो सभी लोग जिनको अपने शुभ कार्य करने हैं, शुभ तारीखों में करने हैं नवंबर के महीने में, वो भी इस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोज़ हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड बनेंगे वे सभी वीडियोज़ समय रहते आप तक पहुंच पाएँ सीधे, तो फिर आपको बेल आइकन ज़रूर दबाना है जी। तो
तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।